की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुष्पा 2 की कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में जो कि तुमने मिस कर दी होगी। जैसे कि पुष्पा अपनी छोटी वाली उंगली पर लाल नेल पॉलिश क्यों लगा कर रखता था और मेकर्स ने पुष्पा 2 में पुष्पा को ऐसा छपरी लुक क्यों दिया। ऐसे ही धमाकेदार डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दो। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली डिटेल आती है पुष्पा के नेल पॉलिश लगाने को लेकर। तो अगर तुमने नोटिस किया होगा तो पूरी फिल्म में पुष्पा अपनी छोटी वाली उंगली पर लाल नेल पॉलिश लगा कर रखता था। तो भाई पुष्पा के ऐसा करने के पीछे काफी खास रीजन है। तो पुष्पा द राइज के इस वाले सीन में हमने देखा था श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है कि उसको लाल नेल पॉलिश काफी पसंद है, इसीलिए उससे शादी करने के बाद पुष्पा हर दिन अपनी छोटी वाली उंगली पर लाल नेल पॉलिश लगा कर रखता था। ऑल्सो इसी से जुड़ी हमारी दूसरी डिटेल है, वो है पुष्पा के लुक को लेकर। तो अगर तुमने नोटिस किया होगा तो फिल्म में पुष्पा को काफी छपरी लुक दिया है, जिसकी वजह से पुष्पा काफी ट्रोल भी हुआ था इंटरनेट पर। खैर डायरेक्टर सुकुमार का पुष्पा को ऐसा लुक देने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। तो जैसा कि हम जानते हैं पुष्पा का कैरेक्टर काफी बदमाश और अनपढ़ टाइप का है। खैर औरतों के मामले में पुष्पा का कैरेक्टर एकदम बदल जाता है, जो कि उसकी एक पॉजिटिव साइड को दिखाता है। फिर तो ऐसा लुक देना पुष्पा के कैरेक्टर पर सूट भी करता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पुष्पा की टाइमलाइन 2000 के आसपास की है और उस टाइम के हिसाब से पुष्पा का ये लुक काफी डिफरेंट था और एकदम हटके, जो कि पुष्पा का कैरेक्टर भी है। तो बात करें हमारी तीसरी डिटेल पर, जो कि है पुष्पा का डायलॉग ना बोलना। तो ये चीज तब हुई थी जब पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाने की बात कहता है। फिर पुष्पा कहता है कि सारी दुनिया को पता है कि पुष्पा, फिर वो खामोश हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने वो ऑडियंस के लिए छोड़ा था, क्योंकि हर मास मसाला फिल्म में ऐसा मूवमेंट होता ही है जहाँ पर ऑडियंस ये करे। तो हमारी चौथी डिटेल है बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। अब जैसा कि तुमने पुष्पा 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, यहाँ पर एक आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिसका हाथ जला हुआ था। अब ये शेखावत है या नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर यहाँ पर तुम लोग गौर करोगे तो जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर मस्त लाइट जल रही थी। अब इस चीज से ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये बम पुष्पा की भतीजी की शादी में ही ब्लास्ट हुआ है। खैर इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो बात करें हमारे पांचवी डिटेल की, तो अगर तुम्हें पुष्पा 2 का ये वाला सीन याद है जहाँ पर पुष्पा के एक मजदूर की शादी हो रही थी, लेकिन उस मजदूर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, जिस बात पर ये वाले चाचा बहुत गुस्सा थे। तो अगर तुम लोग इन चाचा का फेस जरा ध्यान से देखोगे तो ये वही वाले चाचा है जो हमें वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में दिखे थे। तो बात करें हमारे छठवीं डिटेल की, तो श्रीनु यहाँ पार्टी में कहता है कि ये पहली एंट्री पर उतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। अब यहाँ पर वो अपना ही पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा होता है, जहाँ पर पुष्पा आता है डायरेक्टली मुर्गन को माल बेचने की बात कहकर चला जाता है, वहीं दूसरी एंट्री पर सब कुछ तबाह कर चला जाता है। अब ये एंट्री वाली चीज पुष्पा के दोनों पार्ट्स पर भी सूट करती है, जहां पर पहले पार्ट ने 393 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं दूसरे पार्ट ने ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो भाई सच में पुष्पा दूसरी एंट्री पर बवाल कर देता है। तो बात करें हमारे सातवीं डिटेल की, तो जब पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए प्रताप रेड्डी को 25 करोड़ का सोफा भेजता है और उसके भाई को 5 करोड़ बस फोन करने का देता है, जब प्रताप रेड्डी कहता है कि इससे थोड़ा सावधान रहना होगा, और ये बात सच भी होती है। आगे जाकर पुष्पा उसके खानदान का आखिरी चिराग भी बुझा देता है। तो बात करें हमारे 8वीं डिटेल की, जो कि कोई डिटेल नहीं बल्कि एक कंप्लेन है मेरी और शायद तुम सबकी भी होगी। पुष्पा 2 में मेकर्स ने शेखावत को वेस्ट कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्ट 1 में जैसा शेखावत को जितना ब्रूटल दिखाया गया था, जहां पर वो उसके नाम का मजाक बनाने पर ही पुष्पा को जेल में डालने की धमकी दे देता है, वहीं पार्ट 2 में शेखावत को पूरा ऑपोजिट कर दिया था, क्योंकि जब पुष्पा माल को बॉर्डर भेजकर शेखावत से मिलता है, जहाँ पर शेखावत खुद का ही मजाक बनाते हुए दिखता है, जिसको देखकर तुम्हारी ही तरह मेरा भी मूड ऑफ हो गया था। अब ऐसा वो पूरी फिल्म में नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आवेशम फिल्म का रंगा बन जाता है, फिर बाद में शेखावत। खैर बाकी बात करें हमारे 9वीं डिटेल की, क्या पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाला ये आदमी भंवर सिंह शेखावत है या कोई और है? तो भाई ये और कोई नहीं, भंवर सिंह शेखावत ही है, और मैं ये बात विद प्रूफ कह रहा हूँ। जैसे कि तुमको पता होगा कि पुष्पा का एक वीडियो लीक हुआ था, जहाँ पर पुलिस वाले कुछ जलते हुए आदमी को बचा रहे थे। होना हो ये आदमी भंवर सिंह शेखावत ही होगा। खैर अभी देखते हैं आगे हमें मूवी में क्या क्या देखने मिलता है। तो हमारे 10वीं डिटेल जानने से पहले, अरे भाई लाइक सब्सक्राइब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी पुरानी वाली पुष्पा 2 की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना, लिंक पिन कमेंट में है। तो पुष्पा 2 के अंदर पुष्पा 1 की ही टाइमलाइन को फॉलो करा गया है। अगर तुम्हें याद हो तो पुष्पा 1 में एक एंट्री सीन होता है जो कि पुष्पा 2 में भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, सॉन्ग से लेकर क्लाइमैक्स तक सब कुछ पार्ट 1 की तरह ही होता है, जैसे कि क्लाइमैक्स में विलन का मर जाना और न्यू विलन की एंट्री होना। फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।